आयतन त्रिविमीय आकृतियों का निकाला जाता है। जो आकृतियाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में स्थान घेरती हों, उनका आयतन निकाला जाता है, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन इत्यादि। घनाभ की परिभाषा। जो आकृति लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में स्थान घेरती हो, ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। घन की परिभाषा। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों एक समान हो, घन कहते हैं, अर्थात इसकी तीनों विमाएं एक समान होती हैं। आयतन का सूत्र घनाभ के लिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मात्रक घन मीटर या घन सेंटीमीटर। घन का आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। मात्रक घन मीटर या घन सेंटीमीटर। ये कुछ अन्य मात्रक हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो आयतन पर आधारित हैं। प्रश्न: एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि कमरे में कितने घन मीटर हवा आ सकती है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आयतन का सूत्र। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 7 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 5 मीटर। तो गुणा करने पर 7 छक 42 बचे 210 घन मीटर। यह इस प्रश्न का हल हुआ, अर्थात कमरे में 210 घन मीटर हवा आ सकती है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है: एक गड्ढे की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर तथा गहराई 150 सेंटीमीटर है। गड्ढे का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में और गहराई को सेंटीमीटर में व्यक्त किया गया है। देखने के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है और गहराई सेंटीमीटर में है, अर्थात एक विमा अलग है। तो हम सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, अर्थात 150 में हम 100 से भाग देकर इसे परिवर्तित करेंगे। उसके बाद इस प्रश्न को सावधानीपूर्वक हल करेंगे। आइए इसे देखते हैं कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। सबसे पहले आयतन का सूत्र। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद जो मान दिया है अंकित 3 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 150 सेंटीमीटर। फिर अगली लाइन में आप देखेंगे 3 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 150/100 मीटर। जहाँ 150 सेंटीमीटर था वो परिवर्तित होकर 150/100 मीटर हो गया। अब इसके बाद 3 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1.50 मीटर हो गया, अर्थात गुणा करने के पश्चात 9 घन मीटर इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।